नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 37 रुपए का स्टॉक है और 34 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। बाजार लगातार हलचल में है। एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ था कल के बाजार में, बट आज अगर आप देखेंगे तो दोबारा से वही लोअर एंड की रेंज आई है। 100 पॉइंट्स का अप एंड डाउन यहाँ पर है। जो अच्छी चीज ये है कि एफआईआई खरीदारी में आए हैं और बाजार में इस समय थोड़ी सी रिटेल इन्वेस्टर्स की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। अभी के लिए बात करेंगे पीएनबी में क्या खरीदारी करनी है, क्या खबरें हैं, बड़ी खबर क्या है हमारे सामने पीएनबी को लेकर के। इनके एमडी एंड सीईओ को बदला गया है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार पे, पीएनबी की खरीदारी में। साथ में जहां तक बाजार है निफ्टी 50 के चार्ट की, तो क्या यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? ट्रेंड रिवर्सल है क्या यहाँ पे, इसकी भी चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट को। देखिए इस समय आज का चार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ सबसे पहले आपके लिए। डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट आपका लगातार गिरावट में रहा था और इस समय एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के मेंटेन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का सपोर्ट मेंटेन होता है आगे आने वाले दिनों में भी, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई देगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर खरीदारी बाजार के नजरिए से है, बट जो अदर एंड पे अगर आप देखेंगे तो एफआईआई के नजरिए से, एफआईआई के एंड से खरीदारी यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम आ रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इस समय पे कम ही है और इसी की वजह से जो रेंज आ रही है स्टॉक्स में, जो रेंज आ रही है वो भी थोड़ी सी कम है। अगर आज का भी आप रेंज देखेंगे, लेट मी शो यू टुडेज रेंज। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट कैंडल निकालते हैं तो 15 मिनट कैंडल पर आपको दिखाई देगा कि बहुत कम रेंज है। शुरुआत ठीक ठाक हुई है, एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पे। और अगर आप लोअर एंड पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। 50 पैसे का अप एंड डाउन है, लेस देन 50 पैसे का अप एंड डाउन है। मैं बोलूंगा यहाँ पे 37 रुपए 50 पैसे का हाई लगाया है और 37 रुपए का लो लगा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि 50 पैसे के अप एंड डाउन में बाजार आपका सेटल हो रहा है। और यही एक चीज है कि रेंज ना होने पर ट्रेडिंग मोमेंटम नहीं क्रिएट होता, तो वोलेटिलिटी बाजार में नहीं बन पाती है। और वोलेटिलिटी नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट जस्टिफाई योर मूव। अभी यहाँ पर एक देखने वाली चीज ये है कि रेंज नहीं है, उसके बावजूद भी पीएनबी में बेटिंग बहुत अच्छी है। सरकार लगातार स्टार्ट कर रही है, सुधार कर रही है, रिफॉर्म्स है। जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के वो यही है कि 2022 में, यानी कि 2022 ऑलमोस्ट आ चुका है आपके लिए। 29 दिसंबर है, बाजार बंद हो चुका है। 30-31 मान लीजिए आप, 2 दिन और है। तो 2022 में सरकार का जो पहला काम है वो है बैंकिंग को रिफॉर्म करना। अभी आपने देखा भी कि निर्मला सीतारमण जी जो है वो सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग कर रही हैं टू डिसाइड किया, टू डिस्कस कि बैंकिंग में किस तरह के रिफॉर्म्स हमें लाने की जरूरत है। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द बैंक्स अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में काफी ज्यादा प्रेशर है। एनपीए की दिक्कत बढ़ी है, डेट की दिक्कत बढ़ी है। साथ में बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट सरकार ने दिया था उसने बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया है। यहाँ पे हेल्प किया है नो डाउट, बट बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया। जितना उम्मीद थी उतनी हेल्प नहीं मिली है हमें। इसी वजह से पीएनबी जैसे स्टॉक्स में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो तो बैंकिंग में आने वाले रिफॉर्म्स से कितना फायदा आपको मिल सकता है ये आपको पता होना चाहिए। इस समय पे बाजार का 36 रुपए 37 रुपए के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप पहले टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इज अराउंड रुपीज 41-42 रुपीज के आसपास का पहला टारगेट मिलने वाला है और सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज 46-47 का आपका दूसरा टारगेट है यहाँ पे डेली चार्ट पैटर्न पे। और डेली चार्ट पर ही अगर आप बात करोगे तो आरएसआई आपका 40 के आसपास का है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के करीब है। मैकडी आपका न्यूट्रल हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी 40 के आसपास का आरएसआई आपका, बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं होगी। 36 रुपए के आसपास तक या 35 रुपए 50 पैसे के आसपास तक यहाँ पर गिरावट हो सकती है एंड इन दैट केस आपको होल्ड करना है। पीएनबी एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है तो अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्गर पीरियड में आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमाने को मिलेगा। इसी वजह से अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है या बाय करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। 41 का पहला टारगेट आपको याद रखना है। सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज 46-47 रुपए का आपका सेकंड टारगेट होने वाला है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट मिलेगा आपको 36-35 रुपीज के आसपास मिलेगा। होल्ड करो, बाय करो एंड रखो पोर्टफोलियो में। बाजार में जब इस तरह का वोलेटिलिटी होता है, साइडवेज मार्केट जा रहा होता है, यू हैव टू डिसाइड कि कौन से स्टॉक्स में निवेश करना है, क्योंकि यही एक मौका होता है आपके सामने अच्छे स्टॉक्स को लोअर एंड पे बाय करके लंबा चलने का। अगर आप यहाँ पर लंबा ट्रेड करते हो, लंबा रुकते हो स्टॉक्स में, तो आपको बहुत बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए खबर क्या है बाजार से संबंधित उसकी बात करें तो देखो भैया, बाजार में अच्छी खबर है कि ओमिक्रॉन वायरस बढ़ रहा है, बट अच्छी खबर ये है कि थर्ड डोज जो है आपका वो भी लग सकता है। थर्ड कोविड शॉट भी, अगर 9 महीने हो चुके हैं आपको सेकंड शॉट लिए तो आप थर्ड भी ले सकते हो।
दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि मॉडर्ना का जो बूस्टर शॉट है वो काफ़ी कामगार सिद्ध हुआ है और अफ्रीका में उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, यूरोप में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जब वहाँ पर लॉकडाउन वगैरह की जो सिचुएशन है काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है और इसी वजह से आप अगर इस समय थोड़ा बहुत भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमारा जो इंडियन बाज़ार है, इंडिया में थोड़े-से केसेज़ ज़रूर बढ़े हैं, बट बहुत जल्दी आपको वहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी एट ईज़ हो जाओगे आप। तो अभी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़रूर देखने को मिल रही है बाज़ार में। दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया गया है, मुंबई में कोविड वार्ड फुल हो चुके हैं, बट बहुत जल्द आप देखोगे कि हमारी जो सिचुएशन है, वो एट ईज़ आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने निवेश किया है बाज़ार में, कोई भी स्टॉक उठाया है या पीएनबी में ही खरीदारी कर रखी है, बाज़ार में हलचल है तो आप अच्छे स्टॉक्स को उठाओ, फंडामेंटल्स चेक करो, डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल बाय करके लंबा चलो। ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा लंबे दिनों तक टिकने वाला नहीं है, इसीलिए ये एक मौका है आपके सामने खरीदारी करके लंबा रुकने का, पैसा बनाने का, तो पैसा बनाओ यहाँ पे। पीएनबी में जहाँ तक बात रही 46-47 रुपए का टारगेट लेकर के आप चल सकते हो। आने वाले 3 महीने में आपको 47 रुपए के आस-पास स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और मे बी हायर देन दिस प्राइस। जैसा लास्ट टाइम भसीन साहब ने बोला भी था कि पीएनबी एक ऐसा डार्क हॉर्स स्टॉक है आपके लिए जो आपको लंबे समय में बहुत बढ़िया मुनाफा देगा। और जो इस समय की जो लेटेस्ट खबर है पीएनबी को लेकर के वो ये है, सेंटर अपॉइंट्स अतुल कुमार गोयल एज न्यू एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक। तो अतुल कुमार गोयल को यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ अपॉइंट किया गया है। The appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Atul Kumar Goyal, MD and CEO of UCO Bank as MD and CEO of Punjab National Bank with effect from February 1 next year. अगले साल फरवरी 1 से ये दो बैंक्स को संभालेंगे, यूको बैंक और पीएनबी बैंक को। बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं ये और इनके बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप खबरें पढ़ सकते हैं इनकी। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर ये पंजाब नेशनल बैंक में आते हैं तो पीएनबी में जो प्रॉब्लम रही है डेट की या पीएनपीए की जो प्रॉब्लम रही है वो काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है या कम हो सकती है। इसी वजह से अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो एटलीस्ट इस खबर के बाद यू कैन कंसीडर द स्टॉक। अभी के लिए अगर आप देखो डिलीवरी तो 20%, उससे पहले 13%, उससे पहले 24 और उससे पहले 16%, उससे पहले 20%। तो ओवरऑल जो डिलीवरी उठाई जा रही है ठीक है, बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं है बट बहुत बुरी भी नहीं, एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। और वोलेटाइल मार्केट होता है जब तो एवरेज डिलीवरी ही उठाई जाती है, तो बिल्कुल एवरेज है, बहुत अच्छी बात है। आप खरीदारी करके चलो। जहां तक बात की एफआईए डीआईआई की, तो एफआईए आर इन द बाइंग जोन एट दिस टाइम। और जब एफआईए खरीदारी करने उतरे हैं तो फिर रिटेल इन्वेस्टर को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बट एक चीज देख के चलो कि एफआईए कब तक खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खरीदारी है 200 करोड़ मात्र है। तो कोई दिन ऐसा होता है कि किसी ने बिकवाली की, किसी ने खरीदारी की, नेट वैल्यू में आपने देख लिया कि 200 करोड़ के आसपास की बाइंग है तो आप बाइंग करना स्टार्ट कर दोगे। बट ऐसा मत बुक करना। सी कि एफआईए कब तक रुक रहे हैं, कब तक दे आर बाइंग, और उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि दैट यू वांना एंटर द मार्केट और नॉट। अभी के लिए निफ्टी 50 में आपको जो 17,600 के लेवल्स है उसके ऊपर ही खरीदारी करनी है, तो वेट करो 17,600 के ऊपर ही अग्रेसिव जाना। पीएनबी में जहां तक खरीदारी करने की राय है तो बिल्कुल अभी आप खरीदारी कर सकते हो, बट बाय ऑन डिप्स और स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे करके खरीदारी करनी है। मार्केट को ऊपर लेकर के जाना है धीरे धीरे। 5% 10% से फिर टोटल कैपिटल, इससे ज्यादा निवेश तो किसी स्टॉक में करना ही नहीं है। और ऐसे में भी अगर आप पीएनबी बाय कर रहे हो तो धीरे से 1% बाय कर लो, फिर एक कुछ दिन बीते तो 1% और बाय कर लो। इस तरह से आपको बाइंग करनी है, क्योंकि यही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इस मार्केट को विन करने के लिए, जीतने के लिए। तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। 47 का टारगेट, लास्ट कॉल आपका है। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।